नमस्कार फ्रेंड्स, मैं रविंद्र कुमार महतो एक बार फिर अपने यूट्यूब चैनल आरकेटीसी धनबाद पर आप लोगों का स्वागत करता हूं। हम लोग डीसी मशीन डिस्कस कर रहे थे और आज इस सीरीज में हम लोग डिस्कस करेंगे स्पीड इक्वेशन एंड टॉर्क इक्वेशन ऑफ ए डीसी मोटर। यानी डीसी मोटर के लिए हम लोग स्पीड इक्वेशन और टॉर्क इक्वेशन यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं एक डीसी मोटर का आर्मेचर इक्विवेलेंट सर्किट। ठीक है, तो ये देखिए एक डीसी मोटर का, ठीक है, आर्मेचर सर्किट यहाँ पे बनाया हुआ है और डीसी मोटर का आर्मेचर का इक्विवेलेंट सर्किट हम लोग इस तरह से बना सकते हैं। ठीक है, तो ये देखिए यहाँ प्लस माइनस सप्लाई वोल्टेज भी है जो डीसी में है, और ये देखिए आइए आपका आर्मेचर करंट है, और आपका जो वी है ये ब्रश कॉन्टैक्ट ड्रॉप है, और आपका आई आर ए जो है आर्मेचर बाइंडिंग पर होने वाला रेसिस्टिव ड्रॉप है। जहाँ आई ए क्या है, आर्मेचर करंट है, और आर ए क्या है, आर्मेचर बाइंडिंग का रेसिस्टेंस है। और ये देखिए ई बी जो है हमारा बैक ई एम एफ है। ठीक है, तो इस तरह से जो है एक डीसी मोटर के आर्मेचर का इक्विवेलेंट सर्किट को हम लोग इस तरह से बना सकते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे अगर हम लोग केवीएल इस्तेमाल करेंगे तो केवीएल के अनुसार हम लोग यहाँ लिख सकते हैं V इक्वल टू वी बी प्लस आई आर ए प्लस ई बी लिख सकते हैं। ठीक है, और अगर ये ब्रश कॉन्टैक्ट ड्रॉप वी को अगर हम लोग इग्नोर करके चलें, जीरो करके चलें, तो ऊपर वाला इक्वेशन को ऐसे लिख सकते हैं V इक्वल टू आई आर ए प्लस ई बी। ठीक है, अब यहाँ से हम लोग ई बी निकालेंगे तो लिख सकते हैं V माइनस आई आर ए, और हम लोग जानते हैं ई बी इक्वल टू जो है यानी बैक ई एम एफ इक्वल टू आप लिख सकते हैं पी फाई एन बाई 60 इंटू जेड बाई ए। ठीक है, तो यहाँ से जो है हम लोग लिख सकते हैं ई बी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन फाई, यानी आपका जो बैक ई एम एफ होगा वो स्पीड और फ्लक्स का प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, तो इस तरह से ई बी को आप एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो इस तरह से हम लोग क्या करेंगे, तो ये ई बी जो है समानुपाती एन फाई हो रहा है, उसको हम लोग यहाँ पे कंसीडर करेंगे। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग इस इक्वेशन को इस रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, एन फाई, ठीक है, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, ब्रैकेट के भीतर आपका वी माइनस आई आर ए लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से एन निकालेंगे तो एन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आपका हो जाएगा क्या, वी माइनस आई आर ए ब्रैकेट में, और डिवाइडेड में हो जाएगा आपका फाई। तो इस तरह से जो है, ठीक है, हम लोगों को स्पीड का जो है इक्वेशन प्राप्त होता है। तो इस तरह से ऊपर वाला इक्वेशन को आप स्पीड इक्वेशन ऑफ ए डीसी मोटर कह सकते हैं। ठीक है, यहाँ स्पीड एन है जो आरपीएम में मेजर होगा। ठीक है, और ये देख लीजिए यहाँ पे इस इक्वेशन से ये क्लियर है कि हम अप्लाइड वोल्टेज को वेरी करेंगे तो भी स्पीड वेरी होगा, या आर्मेचर वाइंडिंग के रेसिस्टेंस को वेरी करेंगे तो भी स्पीड वेरी होगा, और अगर फील्ड फ्लक्स को वेरी करेंगे तो भी स्पीड आपका वेरी होगा। यानी यहाँ अप्लाइड वोल्टेज को वेरी करके, या आर्मेचर वाइंडिंग के रेजिस्टेंस को वेरी करके, या फील्ड फ्लक्स को वेरी करके आप मोटर के स्पीड को वेरी कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ तीन तरीका है जिससे हम लोग एक डीसी मोटर के स्पीड को कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे कि ये जो यहाँ से केवीएल इक्वेशन हम लोगों को मिला था, ठीक है, या फिर जो ये इक्वेशन है इसी को एक बार हम यहाँ लिखे हैं इस तरह से V इक्वल टू ई बी प्लस आई आर ए, जहाँ वी को इग्नोर किया गया है। ठीक है, अब ऊपर वाले इक्वेशन में क्या है कि आर्मेचर करंट आई से जो है आप गुना कर दीजिए, बाएं तरफ भी दाएं तरफ भी। ठीक है, तो आप ऊपर वाले इक्वेशन को, ठीक है, इस तरह से लिख सकते हैं V इंटू आई ए इक्वल टू ई बी इंटू आई ए प्लस आई ए स्क्वायर इंटू आर ए हो जाएगा। यानी ऊपर वाला जो वोल्टेज इक्वेशन है उसमें आप आई ए मल्टीप्लाई कर दिए हैं एल एच एस में भी आर एच एस में भी, तो आपको ये पावर इक्वेशन प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, तो ये देखिए जो आई ए स्क्वायर आर ए है ये लॉस को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, और V इंटू आई ए जो है इनपुट पावर को रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी यहाँ पर जो है ई बी इंटू आई ए जो है आपका आउटपुट पावर को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ एक डीसी मोटर के लिए है ना, आउटपुट पावर इक्वल टू आप लिख सकते हैं ई बी इंटू आई ए वाट। ठीक है, अब देखिए ये जो आउटपुट पावर है इसको आप पूरा अगर यदि बोलना चाहेंगे, पूरा नाम अगर इसको देना चाहेंगे तो आप इसको ये कह सकते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रिकल इक्विवेलेंट ऑफ ग्रॉस मैकेनिकल पावर डेवलप्ड, यानी ये जो मोटर का आउटपुट पावर है उसको अगर पूरा नाम से एक्सप्रेस करना चाहें तो आप ऐसे एक्सप्रेस कर सकते हैं, इलेक्ट्रिकल इक्विवेलेंट ऑफ ग्रॉस मैकेनिकल पावर डेवलप्ड। तो इसको हम लोग पीएमडी से सूचित करते हैं, और पीएमडी इक्वल टू आप लिख सकते हैं ई बी इंटू आई ए वाट। ठीक है, अब देखिए क्या है कि कोई भी जो रोटेशनल बॉडी होता है, ठीक है, उस पर जो है जो पावर होता है उसको आप इस तरह से एक्सप्रेस कर सकते हैं। ठीक है, यानी एक घूमता हुआ जो आर्मेचर है, ठीक है, उसके पावर को आप इस तरह से भी मैकेनिकली एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो पी एम डी इक्वल टू टाउ डी इंटू ओमेगा लिख सकते हैं। ये टाउ डी क्या है, तो आपका डेवलप्ड टॉर्क है, और ओमेगा क्या है, एंगुलर स्पीड है। ठीक है, तो उस चीज़ को यहाँ पे लिखे भी हैं, टाउ डी इक्वल टू है डेवलप्ड टॉर्क न्यूटन मीटर में है, और ओमेगा इक्वल टू एंगुलर स्पीड आप इसको कहेंगे, और इसका मात्रक आप रेडियन पर सेकेंड ले सकते हैं। तो चलिए एक घूमता हुआ बॉडी का पावर को आप मैकेनिकली इस तरह से एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो इस तरह से देखिए ये आपका पी एम डी ये भी है, पी एम डी ये भी है, तो इन दैट केस ये एल एच एस बराबर हो रहा है तो आप आर एच एस को बराबर कर सकते हैं।
तो इस तरह से हम यहाँ क्या लिख सकते हैं, टाउ डी इंटू ओमेगा इक्वल टू ई बी इंटू आई ए लिख सकते हैं, ठीक है। फिर यहाँ अगर हम लोग टाउ डी निकालेंगे, टॉर्क निकालेंगे, तो इक्वल टू लिख सकते हैं आप ई बी इंटू आई ए डिवाइडेड बाई ओमेगा, ठीक है। अब क्या करना है, ई बी का वैल्यू और ओमेगा का वैल्यू पुट करना है। तो ई बी क्या होगा, पी फाई एन बाई 60 इंटू जेड बाई, ये पूरा ई बी हो गया। और आप ओमेगा को ऐसे लिख सकते हैं 2 पाई, ठीक है, कैपिटल एन बाई 60। ये एन जो आप देख रहे हैं कैपिटल एन, ये स्पीड है मोटर का जो आरपीएम में आपको कंसिडर करना है। तो चलिए, ये आपका ई बी का वैल्यू हो गया और ये आपका ओमेगा का वैल्यू हो गया, ठीक है। और गुना में यहाँ पे आई ए आपको दिख रहा है। तो इस तरह से जो है इसको सॉल्व करने पर आपको मिलेगा टाउ डी यानी टॉर्क इक्वल टू आपका हो जाएगा पी फाई जेड और आई ए हो जाएगा ऊपर में और डिवाइडेड बाय हो जाएगा 2 पाई ए, ठीक है। तो ये वाला जो इक्वेशन है, ठीक है, इस इक्वेशन को आप टॉर्क इक्वेशन कह सकते हैं, किसका, एक डीसी मोटर का। तो यहाँ पर जो है ऊपर वाला टॉर्क इक्वेशन को आप ऐसे एक्सप्रेस कर सकते हैं, टाउ डी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फाई इंटू आई ए, ठीक है। तो फाई इंटू आई ए जो है उसको छोड़ करके बाद बाकी चीज़ों को जो है आप कांस्टेंट मान सकते हैं। इन दैट केस जो है टाउ डी यानी टॉर्क समानुपाती आप लिख सकते हैं फाई इंटू आई ए। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि अगर हम लोग फील्ड फ्लक्स को वेरी करेंगे या आर्मेचर करंट आई ए को वेरी करेंगे तो मोटर के टॉर्क को आप वेरी कर सकते हैं। तो इस तरह से ये वाला इक्वेशन आपका टॉर्क इक्वेशन हो जाता है। तो इस तरह से इस वीडियो में हम लोग जो है एक डीसी मोटर के लिए स्पीड इक्वेशन और टॉर्क इक्वेशन को समझने का प्रयास किए। आशा करते हैं ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल्स पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।